Let's start learning algebra with fun stuff. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर शेख आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम ट्यूटोरियल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे और 2.1 को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा ये है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ a होगा कोएफिशिएंट, x के साथ b कोएफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट टर्म है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक बार इसे गो थ्रू कर लेते ताकि ये हमें हेल्प हो प्रैक्टिस सेट करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं, अगर इसको हम इससे कंपेयर करें हमारे जनरल इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन जिसके पास x होता है ना, मींस b वाला टर्म, वो नहीं है। तो आप उसे क्या करोगे, यहाँ पे नोट डाउन करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप नाउ राइट डाउन द 0x हियर। 0x क्यों? क्योंकि 0 हमने इसलिए लिखे क्योंकि वहां पर x वाला टर्म नहीं था। जो टर्म गायब है उस टर्म के प्लेस पर आप 0 डिनोट करके ही उसे शो करोगे, एक्सेप्ट ए कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। ये हमने देखा है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये पॉसिबल है ही नहीं। बाकी b गायब हो, c गायब हो तो आप 0 लिख दो, आपका जनरल फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको अरेंज किए जनरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर बी एक्स 0x प्लस सी के प्लेस पर है -4। हम कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से शो करेंगे। तो ये आपको आता है एग्जाम में, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसे अच्छे से समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग 2.1 सॉल्व करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है खुदा। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर a के प्लेस पर 1 है। x के साथ यहाँ पर कौन होता है, b, तो हमारे यहाँ 0 है, तो b के प्लेस पर आप लिख दोगे 0। और c अकेला है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो माइनस को नहीं भूलना, जिसने माइनस को भूल गया अपना मार्क्स भूल जाए, याद रखिए। तो यहाँ पर आपको -4 लिखना है, ठीक है, विथ साइन। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जिसका कोई नहीं उसका 1, तो आपका a की वैल्यू क्या आई, 1। x के साथ जो टर्म है वो कौन है, सिर्फ 2 नहीं लिखना, क्या लिखना, -2, तो ये आपका -2 है। और c के प्लेस पर सिर्फ 7 नहीं है, -7 है, तो आप -7 शो करोगे। और थर्ड आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि प्रैक्टिस सेट करने में हम लोगों को बहुत आसानी हो। ठीक है, वहां पहुंचने तक आप प्रो हो चुके हो, बस इतना आसान है भाई कि कुछ मुश्किल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, राइट द क्वाड्रेटिक इन द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट द कोएफिशिएंट्स। ओके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल है और एग्जाम में भी आता है। ठीक है, आपको फर्स्ट अरेंज करना है क्वेश्चन जो आपका गिवन है उसको अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के फॉर्म में अरेंज करना है और उसके बाद ही आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो जब ये यहाँ पे तो पहले ही अरेंज है, एक्स स्क्वायर है देन एक्स है देन नंबर है, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सीधा आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो ए आपका कितना हो गया 3। नाउ यहां पर आप देख रहे हो x के साथ यहां पर -5 है तो b आपका क्या हो जाएगा -5, और कांस्टेंट टर्म 2 है, +2 है तो प्लस शो करने की जरूरत नहीं है, 2 लिख दो। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा a होता है तो a इज इक्वल टू 2, x के साथ -5 है तो b इज इक्वल टू -5, और अकेला कौन होता है c, तो c आपका कितना आ गया 3। सिमिलर 3x स्क्वायर -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर के साथ कौन होगा a, x के साथ माइनस b के प्लेस पर हो जाएगा -5, और अकेला कौन है यहाँ पर c इज इक्वल टू 6। नाउ हियर b इज हिडन, यहाँ पर b आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको अरेंज करो। 2x स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, मगर यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 0, फिर थर्ड टर्म है हमारा 2 इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेक करें तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 2, x के साथ कौन है 0, और अकेला यहाँ पर कौन है 2, तो आपका a 2 है, b 0 है और c आपका कितना है 2 है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इन द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 फाइंड द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल। क्या फाइंड करना है, वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल। तो अब यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, कौन सा वेरिएबल है आपका ओनली वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ x है ना, सिर्फ x ही एक वेरिएबल है, उसी एक ही वेरिएबल पर ये हमारी इक्वेशन डिपेंड कर रही है, तो हमने लिख दिया ओनली वेरिएबल कौन है हमारा x, और उस x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, इंडेक्स को डिग्री कहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या हुआ, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, यहाँ पर है 2, अब 1 ग्रेटर है कि 2 ग्रेटर है, भाई 2 ग्रेटर है तो हमारा इंडेक्स कितना आ गया 2। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, यहां हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो हमने अभी क्या सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स कितना होना चाहिए 2। अगर हमारे पास हाईएस्ट वेरिएबल के पास हाईएस्ट इंडेक्स 2 है तो वो कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल है y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स हमारा 2 है, बस इतना देखेंगे हमारे लिए इनफ है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ द सेकंड, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हियर अगेन द हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इस वजह से ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो आप ये इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हो। अगर आप सिर्फ ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ मुझे लिखना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम सिर्फ एक m स्क्वायर लिख के छोड़ दे तो चलेगा क्या, चलेगा क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 है, ठीक है। ना तो क्वेश्चन नंबर 2 को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है क्या, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ये एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना है।
आई होप आपको मजा आ रहा होगा अलजेब्रा को भी फर्स्ट स्टेप में सीखने में, ठीक है। क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, डिसाइड करके बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट आप चेक करोगे कि आपका जनरल इक्वेशन के जैसी हमारी गिवन इक्वेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको उस फॉर्म में अरेंज करो, तभी आप उसे डिसाइड कर सकते हो क्वाड्रेटिक है या नहीं। डायरेक्टली आप देखकर उसे डिसाइड करना ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया है कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर नंबर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2, हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें उसको आपको अरेंज करना है। ब्रिंग ऑल टू वन साइड, आपको सबको एक साइड ले जाना है, क्योंकि एक तरफ 0 होता है और एक तरफ पूरी इक्वेशन होती है। तो यहाँ तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही, y स्क्वायर बेचारा अकेला है और y और 10 एक साथ है। तो पहले आपको क्या करना है, सबको एक साइड ले जाना। तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर ये लोग इक्वल के अपोजिट जाते हैं तो उनकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो माइनस ये जो +5 है उसको y स्क्वायर के पास जाना है, तो +5 क्या बन जाएगा, -5, -10 क्या बन जाएगा, +10, और यहाँ कोई नहीं रहा, दोनों ही चले गए, तो फिर कौन बचेगा, सिर्फ 0। हाँ, अब हमारी ये इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट इंडेक्स हम चेक करेंगे, हमारे क्वेश्चन में 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, ये आपका क्वेश्चन है। जब भी इस लेसन में अगर आप देखो कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है, आंख बंद करके, खोल के ही करना भाई, आंख खोल के पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके, तो कैसे होगा, y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किए प्लस 1/y को y से मल्टीप्लाई किए, 2 को भी हमने किससे किए, y से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो जब हमने इस तरीके से किए तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, y स्क्वायर और y, इसका हाईएस्ट इंडेक्स 1 है और इसका 2 है। जब दो यहाँ पर बेसिस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनके इंडेक्स एडिशन में जाते हैं, तो y एक बार लिखेंगे हम यहाँ पर, और इनका पावर जो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, प्लस y गेट कैंसल, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसल हो गया, वहां पे कुछ नहीं कैंसल हुआ तो 1 है, सॉरी 1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 2y। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसे अरेंज कर दो, पहले तो हाईएस्ट डिग्री y³ प्लस 2y आएगा तो कितना हो जाएगा, -2y प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट इंडेक्स आपका कितना है, 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमारा हीरो कितना है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट इंडेक्स देख लेना भाई, 3 है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक आपका क्लियर होगा। ना तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अभी मैंने आप लोगों को 3 में ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल या नंबर है, पूरी इक्वेशन को आप खोल के उससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर x है तो हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यही कर देती हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया और इसको x से मल्टीप्लाई किया, देन क्या होगा यहाँ पर x इंटू एक्स, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है, एडिशन होगा और आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, प्लस x गेट कैंसल, ओनली 1, नाउ हियर -2x। अरेंज द इक्वेशन, इक्वेशन को अरेंज करो इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर फर्स्ट होता है इसमें, देन किसकी बारी आएगी, 2x की, -2x इक्वल के इस साइड माइनस कर रहा है तो यहाँ आकर क्या आएगा, +2x। एक्स स्क्वायर हो गया, x हो गया, अब कॉन्स्टेंट टर्म की बारी है, कॉन्स्टेंट टर्म तो पहले से यही है इक्वल के साइड, तो +1 ही रहेगा, वहां कोई नहीं बचा तो 0। अभी हमारा अरेंज हो गया है,
तो ये अरेंज होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ, अगर इसको चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कोई नहीं, तो क्या, जिसका कोई नहीं होता उसका एक 1 है वो, तो ये एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हुआ 1। तो यहाँ पर आपका ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ, ये पूरा बराबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सी। अभी हमें ए बी सी तो नहीं निकालना, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये इसके जनरल फॉर्म से पूरा मैच कर रहा है और इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकेट को ब्रैकेट से फर्स्ट आपको जब दो ब्रैकेट इस तरीके से गिवन है तो उसको ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड का, फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। क्या होगा कि ये एक ब्रैकेट, जब दो ब्रैकेट साथ में होती है ना, एक ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर दो, तो यहाँ कौन ब्रेक डाउन होगा, m+2 यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और 1 by 1 इस ब्रैकेट को जाके सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। 1 by 1 फर्स्ट कौन जाएगा, m किससे मल्टीप्लाई होना है उसको, सेकेंड ब्रैकेट से, m-5। फिर कौन जाएगा, साइन लेके जाएगा, सेकेंड टर्म +2 जो है वो साइन अपना +2 लेके सेकेंड ब्रैकेट के पास मल्टीप्लाई करने जा रहा है। ये दोनों ब्रेक डाउन होंगे, 1 by 1 जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ पॉसिबल नहीं है, इज इक्वल टू 0। जब m यहाँ पर m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, तो ये आपका m स्क्वायर आ गया। m अगर -5 के पास जा रहा है तो -5m, +2 अगर m के पास जा रहा है तो +2m, प्लस माइनस माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, m इंटू m स्क्वायर, m अगर -5 के पास है तो -5m, +2m के पास गया तो +2m, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस की यहाँ साइन आना चाहिए, ठीक है। नाउ द लाइक टर्म्स, हियर वी गॉट द लाइक टर्म्स, -5m एंड द +2m, m स्क्वायर के ऐसा कोई यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है, तो m स्क्वायर एज इट इज कॉपी करोगे, प्लस माइनस माइनस 5 में 2 माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे फंक्शन माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस के तो कितना आया 3, बिगर नंबर की साइन माइनस, -10 एज इट इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये दोनों सॉल्व होंगे, -5m + 2 बिकम -3m, रिमेनिंग पार्ट राइट डाउन एज इट इज। तो आपका हाईएस्ट इंडेक्स है 2, therefore it is a quadratic equation। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों लाइक टर्म्स है। पहले उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। आप उनको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो टर्म आएगा वो हाईएस्ट डिग्री वहां पर 3 होगा। कितना होगा, 3 फॉर्म में होगा। तो आप जब इसको देखोगे कि ये 3m³ है, 1m³ है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, -1m³ हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, तो लास्ट में आपका एनी हाउ कितना आना है, 2m³ आना है। तो ये हाईएस्ट इसका डिग्री कितना है 3, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री 3 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने सीख चुके हैं। ये आपको इस तरीके से आना चाहिए और आपका मार्क्स इसमें बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए, इतना आपको इसमें प्रो होना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है, हमने ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में अरेंज करना बहुत अच्छे से सीखा है, और फिर a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। बताई थी मैंने कि आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स फॉर अरेंज एंड 2nd मार्क्स फॉर वैल्यू ऑफ ABC, ऐसे 2 मार्क्स आपका इससे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 - y²। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इसको इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के में अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर 2y अकेला है, इंतजार कर रहा है कोई आए, कौन जाएगा, तरस आ गई हमारे -y² को, -y² यहाँ पर माइनस कर रहा है, वहां जाकर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, वहां जाकर ये प्लस होगा। यहां तक आपको समझ में आया। हमने यहाँ क्या देखे कि 2y के पास हमारा -y² यहाँ माइनस में था, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y²। अब यहाँ अकेला कौन रह गया, 10। अब हमारे इस इक्वेशन में ax² + bx + c में यहाँ 0 होता है और यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म जो 10 है ये भी वहां जाने बोलेगा।
तो यहाँ +10 है, वहां गया तो क्या हो गया -10। अब जब सब चले गए छोड़कर तो क्या बच गया यहाँ पर 0। तो हमने यहाँ पर अपना 1 मार्क स्कोर कर लिया, इसको अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये भी हमने अच्छे से सीखा है कि स्क्वायर वाले के साथ जो भी टर्म होता है वो क्या होता है, हमारा a होता है। तो यहाँ कोई नहीं, जिसका कोई नहीं वो 1, तो यहाँ पर आपका a = कितना आ गया 1। y के साथ जो होता है वो b होता है, तो b आपका कितना आ जाएगा 2। और जो अकेला होता है कांस्टेंट वो हमारा c होता है, विद साइन उसे लिखना होगा, तो यहाँ पर c = -10 है। अब यहाँ पर ये क्या है कि x - 1 द होल स्क्वायर = 2x + 3, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जो पावर दिख रहा है ना आपको, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ये एक फॉर्मूला बेसिक आपको याद होगा, a - b द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट a², तो a के प्लेस पे यहाँ पर x है तो x² हो जाएगा। देन -2 एज इट इज, a के प्लेस पे कौन है x, तो हमने x लिख दिए, और b के प्लेस पर यहाँ पर 1 है तो 1 हम नहीं शो करेंगे इधर। 1 2x 1 2 1 ही हो जाए, 2x हो जाएगा। प्लस एज इट इज b², b के प्लेस पे कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये फॉर्म में आप यहाँ पर एक क्या कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे और एज इट इज लाके यहाँ पे कॉपी करोगे। x - 1 द होल स्क्वायर के प्लेस पे आपने ये पुट कर दिया। उसके बाद 2x + 3 एज इट इज कॉपी करोगे, इसको आपने ओपन किए बाय द फॉर्मूला a - b द होल स्क्वायर। उसमें ओपन करने के बाद लाके उधर कॉपी किया आपने, इसको एज इट इज यहाँ लिखा। नाउ अरेंज द इक्वेशन, x² एज इट इज -2x + 1, ये दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे बल्कि इक्वल के उस साइड जाएंगे, ठीक है, बॉर्डर पार करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा +2x इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x + 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 = 0। नाउ द लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, -2x एंड -2x, बोथ आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 प्लस करके कितना हो जाएगा 4। साइन बिगर नंबर की दोनों सेम है तो माइनस की साइन आ जाएगी। अनदर लाइक टर्म +1 एंड द -3, बोथ आर कांस्टेंट टर्म है, विदाउट वेरिएबल्स हैं, तो ये सॉल्व होंगे। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, बिगर नंबर की साइन माइनस। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर दिया ax² + bx + c में, तो x² के साथ यहाँ कौन है, कोई नहीं, यानी a 1 होगा। x के साथ कौन है -4, b की वैल्यू -4, और अकेला यहाँ पर कौन है कांस्टेंट के प्लेस पर, c के प्लेस पर -3, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, x² + 5x = -3 - x। फर्स्ट आप क्या करोगे, रिमूव ब्रैकेट ऑन राइट साइड, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सबसे पहले तो आप ओपन कर दो, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कैसे करोगे, ये जो माइनस है ना अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 के पास गया तो -3, माइनस माइनस बिकम प्लस, और x एज इट इज, ये हो गया। अब भाई इन सब को लेकर जाओ बॉर्डर के उस पार, तो साइन चेंज होगी, -3 बिकम +3 प्लस x बिकम -x। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लाइक टर्म्स है 5x और -x सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस, 5x में से 1x माइनस की तो कितना आया 4x आ गया आपका। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर लिया इसको इस फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पर आपका a = 1 है, b = 4 है, और c = कितना है 3 है। Now come to the question number 4. Question number 4 आपके सामने है, determine whether the values given against each of the quadratic equation are the roots of the equation। अब आपको यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और दो वैल्यू गिवन है x की, +1 और -1, ये एक ब्लू में है और एक रेड में। अब ये दोनों जो वैल्यूज गिवन है, इस इक्वेशन में आपको 1 बाय 1 पुट करना है और चेक करना है कि वो उस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। तो कैसे पता चले भाई रूट्स है या नहीं है,
तो फर्स्ट आप इस 1 को इस x के प्लेस पे रखो, जहां जहां इस इक्वेशन में x है वहां 1 पुट करो, और जब आप 1 पुट करोगे और सॉल्व करोगे सब नंबर्स में आ जाएंगे, तो आपका आंसर है ना राइट हैंड साइड के जैसा, मतलब 0 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 0 आता है then we can say that it is a root of the equation, और अगर नहीं आता है it is not a root of the equation, तो हम 1 by 1 चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन बच्चों का होता है कि क्या हमने 1 चेक कर लिया, वो रूट ऑफ द इक्वेशन आ गया तो -1 करना है क्या? हाँ करना है, दोनों को ही चेक करना है, 3 है तो 3 चेक करना है, जितना है सबको इंडिविजुअली चेक करना है। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, नहीं, सबको चेक करना है, ठीक है। तो हम एक बार 1 चेक करेंगे और एक बार -1 चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है हमारा, चेक फॉर x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो ब्लू वाले को। ब्लू वाले में क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पुट करना है x के प्लेस पर 1, तो यहाँ x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 4, मल्टीप्लीकेशन में x है, x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ना स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 1 जा 4 और -5 एज इट इज लिखेंगे। सॉल्व करो, 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 5 माइनस 5 कितना हुआ 0। क्या देख रहे हैं हम कि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब हमारा x इज इक्वल टू 1 रूट है इस इक्वेशन का, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आया, सेम आया। चलो इस -1 रेड वाले को चेक करते हैं। रेड बॉक्स में x इज इक्वल टू -1। अब आपका x इज इक्वल टू -1 हर x के प्लेस पे पुट करना है इस इक्वेशन में। यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मत लिखो, x की जगह लिखो -1, -1 का स्क्वायर लिखो, फिर प्लस लिख दो, 4 लिख दो, उसके बाजू में मल्टीप्लीकेशन में x है, वहां x नहीं लिखो, -1 लिखो, लिख दिया -1, फिर -5 एज इट इज कॉपी करो इज इक्वल टू 0। होगा क्या, आपको पता है अगर कभी भी यहाँ पर पावर इवन होता है तो माइनस हट जाता है, ऑड होता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर कैसे ये कंडीशन होता है भाई, -1 को मल्टीप्लाई करो -1 से 2 टाइम्स है, तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस बिकम प्लस, देयरफॉर माइनस का स्क्वायर हमेशा किस में होता है, प्लस में। मल्टीप्लाई दें, 4 1 जा 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 में से अगर 1 माइनस की तो कितना आया 3, और बिगर नंबर की साइन क्या आएगा माइनस, -5 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या फंक्शन अप्लाई होगा, प्लस, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, साइन ऑफ बिगर नंबर कितना हुआ -8, -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया होगा, सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर आता है 1 और 2 मार्क्स में कि वो रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, कैसे डिसाइड करना है, जितने भी वैल्यूज गिवन है 1 बाय 1 सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां भी x या y जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसके प्लेस पे पुट करना, सॉल्व करना। अगर 0 आता है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम नहीं आता है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन ये बेस पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये आपको बहुत बार पूछा गया, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको इंपॉर्टेंट लिख के रखो और सॉल्व करो। क्या है इसमें, के की वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 3 दे दिया है, मतलब कि ये इस इक्वेशन का रूट है, पूछना नहीं है कि नहीं, यहाँ बता दिया ये रूट है, और आप इस x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड आउट करो, मींस के फाइंड आउट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां आप 3 पुट करोगे। तो फर्स्ट क्या करना है आपको कि ये इक्वेशन में फर्स्ट के है, राइट डाउन द के एज इट इज, x स्क्वायर नहीं लिखेंगे 3 स्क्वायर लिखेंगे, 3 स्क्वायर -10 एज इट इज,
मल्टीप्लाई बाय एक्स है, एक्स नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9 और k एज इट इज रहेगा। 3 10 जा कितना होगा 30, ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 30, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 9 को k से मल्टीप्लाई किया तो 9k हो गया। यहाँ लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 3 माइनस किए तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको आपको एक बार रिटर्न वर्क में भी बता दूं कि कैसे आपको करना है कि एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर आप 3 पुट करो, 3 स्क्वायर माइनस 10, अगेन एक्स है 3 पुट करो, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, राइट डाउन द 9, के मल्टीप्लीकेशन में साथ में लिख दो, 3 10 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 9k एज इट इज लिखो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, 30 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा -27 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिगर नंबर की साइन माइनस आएगी और यहाँ पर माइनस होगा, तो 9k -27 इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। के आपका क्या रखना है, आपको एज इट इज रखना है, 27 एज इट इज, 9 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ का डिवाइड होगा, तो k इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, k का आंसर आपका कितना आ गया 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। सेकेंड स्लाइड में भी यही सेम कंसेप्ट है कि किस तरीके से आप यहाँ पर 9k इज इक्वल टू 27 लाओगे, फिर 9 जाके कट करके k इज इक्वल टू 3 आएगा, k का आंसर आपका कितना आ जाएगा 3 आया होगा, यहाँ पर आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करो, सिंपल है, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप में आपको सॉल्व करके दे दिया है कि आपको वो पूछ रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करना है आपको और x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है, तो आप जहां जहां x है वहां पे 3 पुट करो, k फिर x स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर माइनस 10, x के प्लेस पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9k हो जाएगा, 3 10 जा 30, 3 एज इट इज इक्वल टू 0, 9k एज इट इज। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, 30 में से 3 गया 27, बिगा नंबर की साइन माइनस, अब ये अनलाइक टर्म है उसको इक्वल के उस साइड लेके जाओ, यहाँ माइनस करा था यहाँ पर प्लस करेगा, के एज इट इज 9 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर डिवाइड करेगा, 9 1 9, 9 3 27, के का आंसर आपका 3 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.1 कंप्लीट कर लिया है और 2.1 बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 2.1 से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत स्कोरिंग है ये, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।